रिवर, दूसरा है शिंगो रिवर। उसके बाद पाकिस्तान से इंडिया की ओर एक रिवर आ रहा है जिसका नाम है शिकारा रिवर, आपके सामने ठीक। उसके बाद इस मॉडल के अंदर कुछ रेड लेटर में कुछ गांव का नाम लिखा हुआ है रेड लेटर में, जैसे कि गुलतारी, गोन, भटियाल, बिचौते, मरोल। ये पीओके का कुछ गांव है जो कि अभी भी उसके अंदर मौजूद है। पीओके क्या होता है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, जो कि पाकिस्तान वाले बोलते हैं आजाद कश्मीर। जितना भी एरो हेड मेरे और इंडिकेट कर रहा है ये एलओसी है। एलओसी क्या होता है? लाइन ऑफ कंट्रोल। ध्यान से सुन लेना, ये जो कारगिल वॉर कैसे वॉर क्यों हुआ? कारगिल वॉर नहीं होना था, कारगिल वॉर धोखे से हुआ। पाकिस्तान ने हमारे साथ बहुत धोखा किया था, इसीलिए जो कारगिल वॉर 1999 में पाकिस्तान के साथ हुआ। 1999 से पहले इंडियन आर्मी और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया गया था कि विंटर्स के टाइम पे दोनों मुल्क उस हाइट के ऊपर नहीं बैठेंगे जहां पे ज्यादा बर्फ होते हैं। ना तो इंडियन आर्मी ना तो पाकिस्तान के रेंजर्स, उनको रेंजर्स बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? आवाज नहीं आ रहा है? इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे डाउन हुआ, मगर पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान धीरे धीरे अंदर आना शुरू हो गया और हमारा कुछ पोस्ट धोखे से चोरी छुपाते ऑक्यूपाई किया। वो कौन सा पोस्ट है आप लोग ध्यान से देख लेना। सबसे पहले द्रास के अंदर तोलोलिंग, उसके बाद 5140 टाइगर हिल 4875, उसके बाद कारगिल 5608 कप्सानिन मजदास, लास्ट में आता है बटालिक के अंदर जुबाराइट, बुंटू डालू, खालूबार पोस्ट एंड यालदौर। ये पूरे का पूरा जमीन आप लोगों को यहाँ पे देखने में छोटा दिखाई देगा, मगर द्रास से लेके बटालिक तक अबाउट 134 किलोमीटर जमीन उन्होंने धोखे से चोरी छुपाते ऑक्यूपाई किया था। उस दौरान इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे डाउन हुए थे। पाकिस्तान ने जितना भी जगह जमीन पोस्ट ऑक्यूपाई कर लिया। अब से इंडियन आर्मी की बारी, उसको कैसे रिकैप्चर करना है। ध्यान से सुन लेना, बटालिक के अंदर इंडियन आर्मी को कैसे पता चला कि हमारा पोस्ट ऑक्यूपाई हो चुका है। बटालिक के अंदर एक पोस्ट है जिसका नाम है मुंटू डालू। सभी देख रहे बच्चे आप यहाँ पे? मुंटू डालू 5068 के ऊपर एक चढ़वाहा था, बेड़ बकरी चढ़ाने वाला लद्दाखी सिविलियन जिसका नाम था टाशी नमग्याल। क्या था? क्या था? ये जो है टाशी नमग्याल मुंटू डालू इलाके के अंदर हर हमेशा पेड़ बकरी ऊपर नीचे करते रहते थे। एक दिन मुंटू डालू इलाके के अंदर उसने वहां पे कुछ हरकत को देखा। वहां पे कुछ लोग हरकत कर रहे थे। पहले उसने देखा कि ये इंडियन आर्मी की पाकिस्तान आर्मी। वहां पे उसने देखा लंबे चौड़े पठानी सूट में 8 से 10 लोग पत्थर से बंकर बना रहा था। उनको कंफर्म हो कि इंडियन आर्मी नहीं है, पाकिस्तान आर्मी, इसीलिए फटाफट बटालिक बेस में आके इंडियन आर्मी को इंफॉर्मेशन दिया जाता है, सर मुंटू डालो इलाके के अंदर कुछ हरकत हो रहा है, आप लोग देख लेना बोल के इंडियन आर्मी फटाफट एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पे एक पेट्रोलिंग तैयार किया जाता है। उस पेट्रोलिंग कमांडर का नाम था कैप्टन सौरभ कालिया। क्या था? कैप्टन सौरभ कालिया। कैप्टन सौरभ कालिया के साथ 10 जवान इंडियन आर्मी द्वारा यहाँ से पेट्रोलिंग के लिए भेजा गया। भेजा तो जाता है, वहां से एक भी वापस नहीं आया। 10 के 10 वहां पे शहीद कर दिया पाकिस्तान वालों ने। इसीलिए फटाफट इंडियन आर्मी यहाँ पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। ऑपरेशन सफेद सागर इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ज्यादा हाइट होने की वजह से इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों मिलकर उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया, मगर खालूबर 4812 के ऊपर हमारी 111 गोरखा राइफल का कैप्टन मनोज कुमार पांडे बहादुरी के साथ, ईमानदारी के साथ लड़ते लड़ते वहां पे वो शहीद हो गया। उनकी वीरता को देखे, उनकी बहादुरी को देखे भारत सरकार द्वारा उनको सबसे पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आता है द्रास के अंदर तोलोलिंग। क्या है? तोलोलिंग। ये जो है तोलोलिंग मेन था। क्यों मेन था? क्योंकि श्रीनगर से आते समय रेड लाइन आ रहा है द्रास, द्रास से रेड लाइन आ रहा है कारगिल, कारगिल से रेड लाइन आ रहा है लेह लद्दाख तक। ये हमारा NH1 है, नेशनल तोलोलिंग के नीचे से आता है, इसीलिए ये पाकिस्तान की निगरानी में था। अगर आज हम सबसे पहले तोलोलिंग को रिकैप्चर नहीं करते तो आज यहाँ पे कौन होते? कौन होते यहाँ पे? ऐसा होने देते? ऐसा होने देते? ऐसा ना हो। तोलोलिंग को रिकैप्चर करने के लिए कैप्टन विजय थापर को टास्क मिला। कैप्टन विजय थापर बहादुरी के साथ तोलोलिंग को रिकैप्चर करने के बाद 22 की एज में यहाँ पे शहीद हो गया, जिसका द लास्ट पोस्ट आप लोग यहाँ पे जरूर पढ़िए। द लास्ट पोस्ट करके आप लोगों को प्राउड फीलिंग होगा, फख्र महसूस होगा। शहीद होने से एक दिन पहले अपने पिताजी के नाम खत लिख के वो शहीद हुए। बाद में पिताजी का भी मैसेज आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद आप सभी को पता होगा कैप्टन विक्रम बत्रा, सभी को पता है कैप्टन विक्रम बत्रा का दूसरा नाम भी है शेर शाह।
कैप्टन विक्रम बत्रा का दूसरा नाम क्या था? शेरशाह को टास्क दिया था 5140 को रिकैप्चर करने के लिए, और उसने किया भी बहादुरी के साथ। 5140 को रिकैप्चर करने के बाद आगे एडवांस करते समय 2 गोली लगने के कारण वहां पे वो घायल हुआ। घायल होते ही अपने सीनियर ऑफिसर को यहाँ से चार्ट बोर्ड का एक मैसेज पास किया जाता है। वो मैसेज क्या था? दिल मांगे मोर। क्या था? दिल मांगे मोर इसलिए बोलता है क्योंकि उसका दिल जो है यहाँ तक सीमित नहीं था, उसका दिल था 4875 को भी रिकैप्चर करने के लिए। उसके अंदर जोश था, जज्बा था अपने वतन के लिए, मगर वो घायल हो चुका था। फिर भी अपने सीनियर ऑफिसर से परमिशन मांगा था, सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे दोबारा परमिशन दीजिए। परमिशन मिला, आगे एडवांस किया। यहाँ पे 3 पाकिस्तानियों को मार गिरा के जैसे ये टॉप में पहुंचने वाला था, अचानक किसी और से 4 गोली आने के कारण वहां पे वो शहीद हो गया। उनकी वीरता को देख के उनको भी परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उसके साथ जितना भी सेना थे, राइफलमैन संजय कुमार के साथ पूरा सेना मिलके 4875 को बहादुरी के साथ रिकैप्चर किया, और वहां पे 7 पाकिस्तानियों को मार गिरा के वहां पे अपना तिरंगा लहरा के भारत माता पुकार के संजय कुमार जीवित वापस आए थे, अभी भी जीवित है। उसके बाद लास्ट में आता है टाइगर हिल। ज्यादा डोमिनेट हाइट होने के कारण इंडियन आर्मी को कम से कम 1 महीने का समय लग गया टाइगर हिल को रिकैप्चर करने के लिए। 18 ग्रेनेडियर को टास्क मिला था। आप लोगों ने नाम सुना होगा ग्रेनेडियर योगिंदर सिंह। ग्रेनेडियर योगिंदर सिंह के साथ जितना भी सेना थे, टाइगर हिल को 1 महीने के अंदर पूरे का पूरा रिकैप्चर तो कर लिया, मगर योगिंदर सिंह को टाइगर हिल के ऊपर 17 गोली लगने के बावजूद भी वहां पे तिरंगा लहरा के भारत माता पुकार के वहां से वो जीवित वापस आए थे, अभी भी जीवित है। उसके बाद लास्ट में आते कारगिल 568 कक्सारिन मजदास, ये भी पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा था। इंडियन नेवी द्वारा लास्ट में यहाँ पे ऑपरेशन लॉन्च किया गया, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन तलवार। ये जो है कारगिल वॉर 1999 एक्चुअल में शुरू हुआ था बटालिक से 2 मई को, और कारगिल में आके 26 जुलाई को ये वार खत्म हो गया। कम से कम इंडियन आर्मी को 3 महीने का समय लग गया। पाकिस्तान ने जितना भी जगह जमीन पोस्ट ऑक्यूपाई करके रखा था, इंडियन आर्मी ने 3 महीने के अंदर पूरे का पूरा रिकैप्चर किया। पाकिस्तान को यहाँ से एक भी टुकड़ा लेके जाने नहीं दिया। इसीलिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, और इस दौरान इस देश की सुरक्षा करते करते उन माउन का 3 महीने के अंदर 527 जवान इस देश के लिए शहीद हुए और 1100 से ज्यादा यहाँ पे घायल हुए। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।